Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक मैंने आपने लाया है और ये ट्रिक आपको बहुत ही आपके पास यूज़फुल है फॉर नीट और जेई के लिए। बच्चों आज जो मैं आपसे बात करूँगा आपके पास 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने खास करके दे रखा है। इस तरह के सवाल को हम बहुत ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि स्प्रिंग विथ मास राइट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिंगल पुली है, ये सिंगल पुली है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल पुली है। तो इस तरह के सवाल को मैं कैसे आपके लिए आसान कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये बताइए कि आपको पता है कि स्प्रिंग विथ मास जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के, मतलब कि स्प्रिंग मास सिस्टम आपको पता है ना, T इज इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के, राइट, ये आपको पता है। हमारा मेन टास्क जो है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना। किसका? स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालना। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं। वो आपके पास क्या है, यहाँ पे जब भी के इक्विवेलेंट निकालना होगा बच्चों, जब भी आपको कभी भी के इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 पे पावर n इंटू स्क्वायर के। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे n क्या है, तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि वेयर n क्या है, नंबर ऑफ पुली। आर यू ओके? जितने नंबर ऑफ पुलीज होंगे यहाँ पे आप वहां पे n की जगह पे उतना वैल्यू आप पुट कर देंगे। चलिए सबसे पहले सवाल से आपसे रूबरू होता हूं मैं। सबसे पहले सवाल की बात करता हूं यहाँ पे। बच्चों पहला सवाल आपके पास जो है, पहले सवाल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जरा ध्यान से देखेंगे। इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ है, और अब आप बताएं यहाँ पे नंबर ऑफ पुली कितने हैं। सर यहाँ पे नंबर ऑफ पुली 1 है, तो सर जब नंबर ऑफ पुली 1 है तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू 1, राइट। तो अब आप देखेंगे k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2n, राइट, k। तो मेरे बच्चों k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप यहाँ पे 4k, ओके ना। आप चेक कर लेंगे 2 पाई रूट अंडर m अपॉन 4k। आपको जो मेथड आता है, आपके पास बुक है उससे आप चेक कर ले, जो बुक में मेथड है, आपका खुद का मेथड है, आप उससे चेक करके देख लें। आंसर किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करेगा, बिल्कुल होगा। अगले सवाल के बारे में मैं आपसे जिक्र करता हूं बच्चों, राइट, ओके। चलिए बच्चों इस सवाल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट। इस सवाल की बात कीजिए। यहाँ पे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपके पास, स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। यहाँ पे अब आपको देखना है कि बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ पुलीज कितने हैं। सर यहाँ पे नंबर ऑफ पुली 3 है, तो सर कुछ नहीं करना आपको। इस केस में आपके पास n की वैल्यू आपको 3 रखना है, और बच्चों k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, 2 पे पावर n, और n की जगह पे बच्चों कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू k, राइट है। तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपके पास कितना है, यहाँ पे कितना होगा आपके पास, 2 टू 4, 4 टू 8, और 8 का स्क्वायर कितना बच्चों यहाँ पे 64k। चेक करके देख लेना, टाइम पीरियड आपके पास आ गया बच्चों, राइट ना, 64k। वेरी सिंपल, राइट है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बस ये आप जरूर याद रखिए कि ये फॉर्मूला, और याद रखिएगा कि जितने भी नंबर ऑफ पुलीज होंगे आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए, आप चेक करें, आप यहाँ पे सेकंड में आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, राइट। मैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं बच्चों, ओके। इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। ध्यान से देखेंगे, इस तरह के सवाल को आपको कंफ्यूज ना कर दे। आप फिर यहाँ पे समझेंगे कि सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ पुली 1 है। यस, नंबर ऑफ पुली 1 है, लेकिन सर अब आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू 1, मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा, n की वैल्यू 1 है। यस सर, तो n की वैल्यू जब 1 है तो पहली केस याद कीजिए ना आप, यहाँ पे ये कितना हो गया, ये वाला केस यहां से ये आ गया, ये ऐसा। n की वैल्यू 1 है तो आपके पास ये कितना होगा यहाँ पे, जरा जल्दी बताइए, 4k। तो मेरे बच्चों 4k जो आया है इसके लिए आया है, आर ओके, इस इतने के लिए आया है, लेकिन इसके साथ एक स्प्रिंग और अटैच्ड है। तो मेरे बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये अगर ये 4k है,
ये 4K और इसके साथ एक स्प्रिंग और है, तो आपको पता होगा इतना ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। तो ये बताइए, ये 4K और ये K दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उस केस में आपके पास नेट आपके पास K डैश बराबर कितना होगा, 4K प्लस, क्योंकि इसका आपके पास कितना आया बच्चों 4K, और प्लस आपके पास कितना लिखेंगे K, क्योंकि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो नेट आपके पास कितना हो गया मेरे बच्चों 5K। तो अब आप खुद बताएंगे टाइम पीरियड आपके पास कितना आया 2 पाई रूट अंडर 5K। प्लीज आप अपने मेथड से, आप किसी भी मेथड से आप चेक कर लीजिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल आप चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। कोशिश मेरी है बच्चों, काफी दिन गैप हो गया था बट मैं आपके साथ रेगुलर अटैच रहूं। थैंक यू एवरीवन।